देखते हैं निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है और हम लोग बैंक निफ्टी को भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं पहले निफ्टी से। वीकली टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम की अगर आप कैंडल देखोगे तो लास्ट वीक एक इनसाइड बार जैसा एक फॉर्मेशन था और उसके क्लोज के पास से एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल इस वीक मार्केट ने बनाया है। मूव ऑन करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो किया है तो ये जो 125 मिनट प्लस 75 मिनट का डिमांड जोन है, मैंने जैसा मेरी पिछली वीडियोस में एनालिसिस किया था कि यहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ, क्योंकि डाउन साइड कुछ है नहीं, कोई सेलिंग प्रेशर था नहीं। आप देख सकते हो वैसा ही एग्जैक्ट हुआ है और बाजार बहुत ब्यूटीफुली लास्ट सेशन में बहुत अच्छा अपसाइड की तरफ क्लोज दिया है बाजार ने। तो मेरा जो टारगेट है 25,700 अभी भी इंटैक्ट है। मैं देख रहा हूँ बाजार 25,700 नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक जा सकता है। मैं बुलिश हूँ, मैं बेरिश हूँ नहीं। अब बाजार ने डेली टाइम फ्रेम पर एक नया डिमांड जोन बना दिया है, तो चलिए उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए एक डेली का एक नया डिमांड जोन बन चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कैंडल है और ये इसको मार्क कर लेते हैं डेली डिमांड जोन। प्लस ये 125 मिनट पे भी विजिबल है, प्लस 75 मिनट पे भी विजिबल है। तो काफ़ी बेहतर डिमांड जोन है। मैं आपको दूसरे टाइम फ्रेम्स पे भी दिखा देता हूँ। तो ये है 125 मिनट, ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया है डेली 125 प्लस 75 मिनट। सो 125 मिनट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है ये इसका ओरिजिन, ये इसका कह सकते हैं अपर का एरिया है और यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। और 75 मिनट पे आपको मैं दिखा देता हूँ। 75 मिनट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, आप देख सकते हो कोइंसाइडिंग लेवल बोलते हैं जैसे इसको। यहाँ पर ये एक लेवल है हमारे पास, डाउन साइड ये पूरा गार्बेज वाला एरिया, तो इसके लिए ये पूरा डेली में कवर अप हो जाता है, ठीक है। और जी ये रेडी है। बात करते हैं 75 मिनट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। इंट्राडे लेवल पे हम लोग कैसे इसको प्ले आउट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे इस 75 मिनट प्लस 125 मिनट के डिमांड जोन पे अगर इसको हमने लॉन्ग नहीं किया है, तो अगर हमको आने वाले सेशंस में इस डिमांड जोन के आसपास निफ्टी देखने को मिलता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। करंटली अभी लास्ट 375 मिनट का जो कैंडल है अगर आप देखोगे वो एक ही सिंगल रेंज पे है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। जो मुझे लग रहा है यहाँ कंसोलिडेट करके वो उसको ब्रेकआउट देना चाहिए। थोड़ा एक छोटा सा रेजिस्टेंस है बट वो रेजिस्टेंस ऑलरेडी टेस्टेड है। आप देख सकते हो ये एक छोटा सा सप्लाई जोन है, वो यहाँ पे बहुत बार टेस्ट हो चुका है। तो इसको ईजिली प्राइस जो है यहाँ थोड़ा और होल्ड करके इसको ईजिली ब्रेकआउट करके अपनी जो जर्नी है 25,700 की ओर वापस शुरू कर सकता है। और अगर उसके पहले हमको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको हमको छोड़ना नहीं है। हम लोग एक और एक सिनेरियो के बारे में बात करते हैं जहां पे प्राइस पुल बैक नहीं करेगा और प्राइस ऊपर सीधा चले जाएगा। उसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ये है कि एक मिनट, हाँ, उसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ये है कि प्राइस क्या करता है जब भी ब्रेकआउट कर जाता है किसी सेक्शन से, वो डिमांड जोन पे बिना आए ही जो उसके ईएमएज है उसको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ऐसा हो सकता है कि प्राइस जो है ये इस 15 मिनट के 20 ईएमए को टच करे और ऊपर चले जाए, 75 मिनट के 20 ईएमए को टच करे और ऊपर चले जाए। जैसे यहाँ पे प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, ये ईएमए 20 ईएमए ऊपर आ जाएगा, हल्का फुल्का प्राइस उसको टच करेगा और प्राइस अगेन शॉर्ट अप कर जाएगा अपसाइड की तरफ। तो ये है मेरा निफ्टी का व्यू। मैं बेरिश नहीं देख रहा हूँ। मैंने मेरी कुछ पिछली सारी वीडियोज़ में मैंने कहा है कि मुझे निफ्टी बुलिश लग रहा है, मुझे कोई सेलिंग प्रेशर नज़र नहीं आ रहा है और ऑलमोस्ट वैसा ही हो रहा है, वैसा ही कर रहा है निफ्टी, ठीक है। तो मैं आपको एक स्प्रेड दिखा देता हूं जो हमने डिप्लॉय किया था। आप मेरी 2 जून की वीडियो को जाकर अगर आप देख सकते हो, मैंने ये निफ्टी में स्प्रेड डिप्लॉय किया था, तब उसका जो मैक्सिमम लॉस था वो 5,500 के आसपास का था, ठीक है। और उसको मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप रिड्यूस कर दिया है, जो कि 3,120 है, ठीक है। और जो अभी करंट हमारा एमटीएम चल रहा है वो 5,250 के आसपास चल रहा है। ये जो फ्लाई है इसका मैक्सिमम पीक प्रॉफिट 15,600 के आसपास है और जो फ्लैट पीक का प्रॉफिट है 8,130। अगर बाजार आधा 1% भी ऊपर चले जाता है तो ये जो 3,000 का लॉस है इसको भी मैं गायब कर दूंगा। ये पूरा जो फ्लाई है वो फ्री हो जाएगा बिना किसी मेहनत के, ठीक है। और अगर ये नीचे भी चले जाता है तो भी हमारे पास ज़्यादा कुछ लॉस करने के लिए नहीं है और ये 3,000 को भी बचाया जा सकता है। तो आप बने रहिएगा। आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर आपको पूरा अपडेट्स देते रहूँगा। तो हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया है। एक लास्ट छोटा चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आने के चांसेस है। जैसे 75 मिनट पे आप देख सकते हो 3 बैक टू बैक 3 सेम रेंज में कैंडल क्लोज हुआ है, देख सकते हो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ओके। और ऊपर एक छोटा सा हमारे पास प्रीवियस ओवरहेड रेजिस्टेंस भी है, इसको हमको भूलना नहीं है। तो जब अगर हमको इसका ब्रेकआउट मिलता है अपसाइड की तरफ, ठीक है, तो और एक रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस इसको निकाल रहा होगा तो हम लोगों को एक अच्छा शॉर्ट का लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी इजीली मिल जाएगा। तो इसको भी हम ये इंडिकेटर के थ्रू ग्रैब कर सकते हैं। तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस है। चलिए हम लोग एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आप अगर 2 जून की वीडियो जाकर देखोगे तो वहाँ पे बैंक निफ्टी भी मैंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया था कि मैं देख रहा था ब्रेकआउट, मुझे बीएनएफ में ब्रेकआउट नज़र आ रहा था और आप देख सकते हो बीएनएफ में ब्रेकआउट दे दिया है ना, कितना क्लीन था। और मैंने आपको लास्ट टाइम 3 बैंक्स का एनालिसिस भी बताया था जहाँ पे ऐसा ही एग्जैक्ट पैटर्न बीएनएफ में बन रहा था और हमको उसका ब्रेकआउट देखने को मिला, विच इज़ वेरी गुड,
ठीक है, अभी हम लोग इसको ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर एक डिमांड जोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारे डिमांड जोन है, ठीक है, वीकली बेसिस पे हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। जो ये हमको एक डिमांड जोन नजर आ रही है, पूरा एरिया जो है वो एक डिमांड जोन हो गया है, वीकली डिमांड जोन है ये BNF में, ठीक है। डेली में एक बार चलते हैं, ओके, 125 मिनट में मूव ऑन करते हैं। ये पूरा जो एरिया है डिमांड जोन का एरिया है 125 मिनट के ऊपर। 75 मिनट पे चलते हैं, तो 75 मिनट पे एक मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट यही लेवल आता है, इसके यही लेवल सेम आता है जो एक और एक हमारे लिए डिमांड जोन है, कि अगर यहाँ पे निफ्टी पुल बैक करता है तो यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी होगा। बट जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइस ब्रेकआउट कर चुका है, जब प्राइस ब्रेकआउट कर देता है वो मोमेंटम से बढ़ रहा होता है, वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ कम होता है कि वो एक डिमांड जोन पे आए। वैसे टाइम पे जो उसकी EMAs है प्राइस उसको रिस्पेक्ट करके हायर हाई बनाते चलता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ये है कि BNF जो है उसके 15 मिनट के EMA को टच करे और शॉर्ट अप कर जाए, या 75 मिनट के EMA को टच करे, शॉर्ट अप कर जाए। ये जर्नी शुरू होता है छोटे टाइम फ्रेम से, पहले वो 5 मिनट के EMA को टच करता है और शॉर्ट अप करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे टच किया, यहाँ टच किया, शॉर्ट अप कर गया है, ठीक है। हाँ, हालांकि अपसाइड इतना मूव आया नहीं है, प्राइस एक रेंज में चला गया है। इसका मतलब इसके बाद नेक्स्ट EMA हमारे लिए बचता है वो है 15 मिनट का। तो ऐसा हो सकता है कि प्राइस इस 15 मिनट के EMA के पास आए, उसको टच करे, शॉर्ट अप कर जाए। आप यहाँ देख सकते हो एक डिमांड जोन भी है, ठीक है, जैसे EMA को टच करके थोड़ा सा ब्रेक करके इस डिमांड जोन को टच करेगा और शॉर्ट अप कर जाएगा अपसाइड की तरफ। और अगर यहाँ पे और थोड़ा सा कंसोलिडेट कर गया प्राइस, इसका मतलब प्राइस जो है उसके 75 मिनट की EMA को टच करने के लिए वेट कर रहा है। ये EMA इस तरीके से काम करती है, जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं उनके यहाँ पे एल्गो ऑर्डर्स लगे होते हैं, जैसे ही प्राइस EMA के पास आ जाता है उनके बाइंग ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं, प्राइस अपसाइड की तरफ शॉर्ट अप कर जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। इस ऐसा ही सेम एनालिसिस मैंने आपको निफ्टी में बताया, मैं आपको दिखा देता हूँ BNF का। आप देख सकते हो जैसा 75 मिनट और 50 मिनट के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस, सेम एग्जैक्ट पैटर्न बैंक निफ्टी के अंदर भी है। आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस साइडवेज हो गया यहाँ से, ठीक है, हमको ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है। और अगर हमको और एक यहाँ पे ADX का कंफर्मेशन मिलता है तो लॉन्ग साइड हम बिंदास जा सकते हैं, कुछ रोकने के लिए प्राइस के लिए, कुछ भी रोकने के लिए प्राइस को है नहीं। एक बार हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाके, तो आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई है, कुछ नहीं है रोकने के लिए, ऑल टाइम हाई पे प्राइस चल रहा है और 15 मिनट के ऊपर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, साइडवेज मूवमेंट है, 3 मिनट पे ज़्यादा क्लियर है। तो हमको अर्ली ब्रेकआउट सिग्नल ADX की हेल्प से मिल सकता है यहाँ पे। तो इस तरह BNF और निफ्टी को बहुत इजीली प्ले कर सकते हो। हमारी जो प्री मार्क लेवल है, एग्जैक्ट प्राइस वहाँ से आके रिएक्ट करेगा, तो आप फोकस करिए, फॉलो करिए और आपको समझ आएगा कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था हमारे चैनल के ऊपर ऑटो सेक्टर के बारे में कि वो मुझे बेरिश लग रहा है, और मैंने 4 स्टॉक्स में पोजीशंस भी क्रिएट किए थे, वो भी मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिए, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो हमने हमारा पहला स्टॉक उसमें डिस्कस किया था बजाज ऑटो। तो ये बजाज ऑटो हमको 7000 के आसपास का मुनाफा दिखाया था और थोड़ा सा अभी पुल बैक आया है, इसके प्राइस ऊपर की ओर चला गया है। ये हमारा बजाज ऑटो का अपडेट है। बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प में हमने एक क्रेडिट स्प्रेड बनाया था, इसका भी प्रॉफिट 8000 के आसपास आया था। और ये इसका कुछ टेंशन नहीं है, आप देख सकते हो प्राइस जितना भी 1-2% कितना भी ऊपर जाए, अल्टीमेटली हम ऑलमोस्ट प्रॉफिट में रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्रेडिट स्प्रेड है, जितना टाइम जाएगा उतना ये प्रॉफिट में ऑटोमेटिक आते जाएगा। ये है हीरो मोटोकॉर्प। नेक्स्ट है हमारा M&M थोड़ा सा जो है हमने एंट्री बहुत थोड़ा सा लेट हो गए हमारे एंट्री करने से, इसके लिए जो स्प्रेड है वो थोड़ा सा लेट डिप्लॉय हुआ। इसके लिए आप देख सकते हो ब्रेक इवन में और अभी जो नेगेटिव दिखा रहा है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो मैक्सिमम लॉस 6300 के आसपास है, और मैंने मेरा स्टॉप लॉस भी डिसाइड करके रखा है कि अगर प्राइस उस लेवल के ऊपर जाता है तो हमको वहाँ से एग्जिट कर देना है। तो मैं आपको M&M का चार्ट दिखा देता हूँ एक बार। आप देख सकते हो 3170 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए डेली बेसिस के ऊपर, तो यहाँ से मैं एक बार एग्जिट करने का प्लान कर दूंगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनाए और यहाँ पे और एक क्लासिकल डाइवर्जन बन जाए। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं थोड़ा वेट बैक करूंगा, बिकॉज 6000 मैक्सिमम लॉस है और 4000 उसने दे दिया है, मतलब 2000 और बचा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब मैं पूरे पोजीशन को ईजिली पूरे मंथ आराम से होल्ड कर सकता हूँ, और वापस अगर मुझे यहाँ कुछ सेलिंग प्रेशर का अपॉर्चुनिटी दिखता है तो मेरे लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। हमारा लास्ट जो स्टॉक है वो था हमारा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स इज ऑलमोस्ट नॉर्मल है, 3000 का लॉस दिखा रहा है यहाँ पर, विच इज़ नॉट बैड, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ उसके चार्ट, एक बार चार्ट देख लेते हैं हम टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स अभी भी आप देख सकते हो वीक है, इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हमको आने वाले टाइम में यहाँ पे अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स आराम से जाना है नीचे, तो इतना कुछ है नहीं, वो एक दिन का हल्का सा पुल बैक था, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहे थे, वो ऊपर जा रहे थे ना, इसीलिए निफ्टी को देख के बाकी सारे स्टॉक्स भी रिएक्ट करने लग गए, ठीक है। तो ये हमारा ऑटो का जो व्यू था वो मैंने आपके साथ क्लियर किया, और निफ्टी बैंक निफ्टी तो आपको मैंने एनालाइज करके बता ही दिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लेवल्स चीज़ें समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, फॉलो करो, शेयर करो आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार।